हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने मैं चैप्टर 2 इन्वायरमेंट का लेके आया हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। चैप्टर 2 का जो नाम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम चैप्टर 2 है और इसकी डिटेलिंग हम लोग नीचे समझेंगे, अच्छे से सारी चीज़ें समझेंगे। वो क्या है, ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शंस, यानी ट्रॉपिक लेवल जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या है। यूजुअली 4 to 5 प्रकार के ट्रॉपिक लेवल होते हैं और कभी कभी ये 6 नंबर तक भी जाते हैं, लेकिन इसके 3 कंसेप्ट हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फूड चेन, फूड वेव और इकोलॉजिकल पिरामिड, ये इसके 3 कंसेप्ट हो गए। लेकिन जो फूड चेन होता है, ये फूड चेन को हम लोग पहले समझ लें कि क्या है। यह एक विशेष प्रकार का सीरीज है जो एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो ऐसे सीरीज चलेगी। जैसे कि अगर कोई ग्रेजिंग कर रहा है तो प्लांट को खा रहा है, और प्लांट किसके द्वारा खाया जा रहा है, कैटरपिलर के द्वारा। कैटरपिलर किसे खा रहा है, लिजैर्ड के द्वारा। और लिजैर्ड किसे खा रहा है, खाया जा रहा है स्नेक के द्वारा। तो ये स्नेक टॉप है इनके चैन में। अगर मरे गले पदार्थ डिट्रीटस जो हैं, इनको किसके द्वारा हो जा रहा है, ये लीटर कर रहे हैं हम लोग, तो अर्थवार्म खा जा रहा है, फिर अर्थवार्म को चिकन खा जा रहा है, इनको हॉक खा जा रहा है। तो यह एक फूड चैन हो गई, ये एक सिंपल। लेकिन फूड वेब क्या हो गई। अब फूड वेब ये हो गई, तो एक दूसरे से सब कनेक्ट हो गए। यही सीरीज में कई सारे सीरीज एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, फूड वेव हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब सीरीज एक प्रकार से कई पथवे से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है मल्टी पथवे टू कंज्यूम, तो ये क्या हो गया, फूड वेव हो गया। इकोलॉजिकल पिरामिड समझ लेते हैं। इनमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो है नंबर, बायोमास और एनर्जी। इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर क्या होता है, तो ये एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो अपवर्ड होता है या अपराइट बोल सकते हैं, ये वाले पॉइंट, उनमें क्या होता है, नीचे से लेके ऊपर तक जो होते हैं इंडिविजुअल्स, यानी नंबर ऑफ द जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंडिविजुअल्स, वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। कहाँ से, नीचे से लेके ऊपर तक। और यही चीज़ इसमें उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ें क्या हो रही हैं, आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। नीचे से ऊपर जाएंगे आप जब इसमें, तो इसमें बढ़ेगा, और इसमें नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये घटेगा। तो ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। तो ये नंबर सिस्टम है। इकोलॉजिकल पिरामिड आप नंबर हम लोगों ने जाना। अब आते हैं बायोमास पे। बायोमास जो होता है, यह आपको इसकी जो यूनिट होती है वह ग्राम मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। इसके क्या मुख्य मुख्य तथ्य हैं उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये बायोमास है, आप देख रहे हैं, इसके भी 2 कंसेप्ट हैं। पहला कि ये अपराइट है और दूसरा ये डाउनवर्ड्स है। तो अपराइट में क्या होता है, अपराइट में क्या होता है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है यहाँ पे, वो क्या होता है, सबसे नीचे होता है। तो उसके पास एनर्जी का डिवीजन होता है। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोरस खाता है, और इसी की बात कर रहा हूँ मैं, और प्राइमरी प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस खाता है, और हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाता है, और कार्निवोरस को टॉप जो है कार्निवोरस खाता है। तो इस प्रकार से जो एनर्जी का लॉस होता है वह क्या होता है, 10% का लॉस होता है। 10% की एनर्जी का लॉस होता है। तो जो टॉप कार्निवोरस के पास एनर्जी पहुंचती है वो 10% के आसपास वहाँ पे कम पहुंचते जाती है हर एक स्टेज में।
तो ऐसे होता है। ये इनकी चीज़ें हो गई। अब यही चीज़ इन्वर्टेड जो पिरामिड है इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड पिरामिड में जो होता है ये बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं और हर्बीवोरस हैं और कार्निवोरस हैं, यह एक विशेष प्रकार का, मैं अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूं, इक्वेटिक मैनली जो जल जीव हैं जैसे मछली हो गए और सारे एनिमल हो गए, उनकी बात करूं तो ये एक प्रकार से बढ़ता जा रहा है। 4 ग्राम मान लीजिए अगर इसमें मीटर स्क्वायर है, तो अगले वाले में, इस वाले लेवल में क्या होगा 8 ग्राम, और इस वाले लेवल में क्या हो जाएगा 12। तो यानी 4 बढ़ता रहता है। ऐसे ये चीज़ें चलती रहती हैं। यानी बात करी जाए इन्वर्टेड की, तो इन्वर्टेड में बढ़ता रहता है और अपवर्ड में घटता रहता है बायोमास की। ये सब चीज़ें हुई। अब बात आती है एनर्जी की। तो एनर्जी की जो होती है ये ऑलवेज अपराइट होता है। इसका जो पिरामिड होता है ऑलवेज अपराइट होता है ये पिरामिड। और इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि यह एनर्जी का जो बेस होता है वह बॉटम्स में होता है और ये ऑलवेज अपराइट होता है। इसके ऑर्गेनिज्म ऐसे ही स्कैटर्ड होते हैं। अब आगे देखते हैं। तो जो एनर्जी पिरामिड कॉन्सेप्ट है वो किसको एक्सप्लेन करता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस को। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस क्या हैं कि एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जो प्रोडक्ट जाता है फिर वो तीसरे को खाता है, तीसरे में जाता है, तो इसी प्रकार से ये मैग्नीफाइड हो जाता है। जो भी कंटेंट है, मटेरियल हैं, सब मैग्नीफाइड हो जाते हैं इसमें, यानी बढ़ते हुए रूप में चले जाते हैं। अब बात आती है बायोटिक इंटरेक्शन की, तो इसको देख लेते हैं। सीधे सीधे यहाँ पे समझ लेंगे। म्यूचुअलिज्म का जो उल्टा होता है कंपटीशन होता है, मैंने मार्क किया हुआ है। और अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म आपको समझना है। और प्रीडेशंस और पैरासिटिज्म ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब इसका सिंबल देख लेते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या है? यह अगर कोई एनिमल ए है और एनिमल बी है तो दोनों आपस में ऐसी मित्रता करेंगे कि दोनों को बेनिफिट होती है। लेकिन यही चीज़ें कंपटीशन में क्या होता है, दोनों उल्टा हो जाता है। दोनों आपस में ऐसे रहेंगे लड़ झगड़ के तो दोनों में घाटा हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे को हार्म करेंगे। यहाँ पे दोनों बेनिफिट में रहेंगे। इसके अनुसार दोनों बेनिफिट में हैं और इनके अनुसार दोनों हार्म हो रहे हैं। कंपटीशन, तो म्यूचुअलिज्म का उल्टा हमेशा कंपटीशन हो रहा है। और प्रीडेशन जो है, एक बेनिफिट में है एनिमल और दूसरा एनिमल हार्म हो रहा है। पैरासिटिज्म में भी वही है, एक एनिमल बेनिफिट में है, दूसरा हार्म हो रहा है। लेकिन यही बात यहाँ पे उल्टा हो जाती है। एमेंसलिज्म में क्या है, पहला एनिमल जो है वह लॉस में जाता है और दूसरे को कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, यानी जीरो। कमेंसलिज्म में क्या है, एक को बेनिफिट होती है, दूसरे को जीरो। तो ये जो फैक्टर है ये समझने वाली है। म्यूचुअलिज्म का उल्टा कंपटीशन हमने समझा। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म दोनों सेम है, प्लस और माइनस। और एमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म क्या है, एक को अगर एमेंसलिज्म में हार्म हो रहा है तो दूसरे को कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। कमेंसलिज्म क्या है, यहाँ पे एक को फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यह इनकी सारी बायोटिक इंटरेक्शंस है। एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट हो रहा है उसी को बायोटिक इंटरेक्शन बोला जा रहा है यहाँ पे। अब आती है बायो जियो केमिकल साइक्लिंग की। तो ये बायो जियो केमिकल साइक्लिंग क्या है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। व्हेन एलिमेंट और मिनरल न्यूट्रिएंट आर ऑलवेज इन सर्कुलेशन, मूविंग फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड देन बैक टू नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। जब कोई मिनरल कंपोनेंट या किसी भी मटेरियल का सर्कुलेशन होता है एक साइकिल से दूसरे साइकिल पे ऐसे, तो वह सर्कुलेशंस नॉन लिविंग से लिविंग में आता है और पुनः बैक नॉन लिविंग में आ जाता है। उस सर्कुलेशन को क्या कहेंगे, बायोजियो साइकिल। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल हम लोग जो देखें वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। तो परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है? व्हेन न्यूट्रिएंट आर रिप्लेस्ड एज ए फास्ट
अज दे आर यूटिलाइज, जैसे वो यूटिलाइज होते हैं वैसे ही वो रिप्लेस हो जाते हैं, जैसे रिप्लेस होते हैं वैसे यूटिलाइज होते हैं बोल सकते हैं, तो उनको परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल कौन कौन से माने जाते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तीनों गैसियस साइकिल में हैं। लेकिन इम्परफेक्ट साइकिल कौन है? इम्परफेक्ट साइकिल ये हैं, न्यूट्रिएंट गेट लॉक्ड इनटू सेडिमेंट्स। एग्जाम्पल फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये क्या है, इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल हैं। पॉइनियर कम्युनिटी, पॉइनियर कम्युनिटी किसको मानी जाती है? फर्स्ट प्लांट टू कोलोनाइज, यानी उस कम्युनिटी को बोला जाएगा जो सबसे पहले कोलोनाइज करती है। तो यह फर्स्ट जो करती है वह पॉइनियर कम्युनिटी होती है, जो कोलोनाइज करती है वह पॉइनियर कम्युनिटी होती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है? फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन, यानी अगर सक्सेशन का स्टेज ये है तो ये जो स्टेज फाइनल होगा और इस स्टेज पे एक दूसरा ऑर्गेनिज्म एक दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट कर देगा और उस कम्युनिटी को अपने अंडर में ले लेता है। तो यानी सक्सेशन एक स्टेज होता है जो लास्ट स्टेज होता है, जिसमें वो लोग एक दूसरे कम्युनिटी के ऊपर राज करते हैं, यानी उनके अस्तित्व को हटाकर अपने अस्तित्व की स्थापना करते हैं। इस हिसाब में क्या होता है, सक्सेशन होता है, जिसको हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट बाय लिविंग इनहेबिटेंट ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, यानी ऑटोजेनिक मतलब स्वयं ही सक्सेशन कर रहा है जो उसी कम्युनिटी के मेंबर के द्वारा, और स्वयं इटसेल्फ उसी कम्युनिटी के द्वारा स्वयं सक्सेशन करी जा रही है, तो उसे ऑटोजेनिक सक्सेशन बोला जाएगा। एलोजेनिक सक्सेशन क्या है? व्हेन चेंज ब्रॉट बाय आउटसाइड फोर्स, जब कोई एलियन, जब कोई आउटसाइडर आके उस कम्युनिटी में सक्सेशन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एलोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे समझ लेते हैं, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, 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 हेट्रोट्रॉप। लेकिन ये 5 जो मैंने टॉपिक लेवल मेंशन करे हैं ये क्या हैं? सबसे पहले ऑटोट्रॉप की अगर बात करें तो ये ग्रीन प्लांट है जिनको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे आते हैं ये सारे ग्रीन मटेरियल आ जाएंगे। मटेरियल बोला मैंने, ग्रीन प्लांट आ जाएंगे, पहले भी बताया मैं। हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर हम कह सकते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। ये कन्फ्यूज कर देता है, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चंस भी पूछा है कई बार और लोग कन्फ्यूज भी हो गए हैं। तो क्या प्राइमरी कंज्यूमर हेट्रोट्रॉप्स है? तो जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हेट्रोट्रॉप्स प्राइमरी कंज्यूमर है जिसको हर्बीवोरस बोलते हैं। ये देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर ये हर्बीवोरस होते हैं। ये कौन होते हैं? घास वगैरह को खाने वाले, छोटे छोटे पत्तियों को खाने वाले, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। लेकिन जो दूसरे हेट्रोट्रॉप्स हैं वो क्या हैं? सीधे कार्निवोरस। कैसे? क्योंकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ये दूसरों पे निर्भर करते हैं। जैसे टिड्डे को कौन खा जाएगा? चिड़िया खा जाएगा, तो चिड़िया क्या हुई यहाँ पे? कार्निवोरस हो गई। उसके बाद जो हेट्रोट्रॉप्स आएंगे कार्निवोरस, वो टर्शियरी सेक्टर में आ जाएंगे, यानी चिड़िया को बाज खा लिया। ये टॉप कार्निवोरस होते हैं जिसको क्वाटरनी कंज्यूमर बोलेंगे। ये क्या होता है? ये जो फूड चैन का टॉप होता है, जैसे लॉयन हो गया फूड चैन में, या फिर फ्रॉग को स्नेक खा लिया उसको, तो ये चीज़ें टॉप कार्निवोरस में आएंगी। ज़्यादातर टॉप कार्निवोरस में लॉयन आते हैं, तो फूड चैन के अनुसार इनको टॉप रखा गया। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो यहाँ पे भी मैं आपको यही बताऊंगा कि यह एक यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज है जो कि एक इकोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार बदलाव लाती है। अब ये क्या है, कैसे बदलाव लाती है? तो ये इट अकर्स व्हेन ए सीरीज ऑफ कम्युनिटी रिप्लेस, जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को चेंज करती है, रिप्लेस वन अनदर ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस, इधर नेचुरल और मैन मेड, यानी नेचुरल और मैन मेड के हेल्प से ये जैसे भी चेंज करती है तो इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, जब कोई भी कम्युनिटी एक दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस कर रही है।
दिस प्रोसेस कंटिन्यू until one community replaces another community and make a stable and mature community, और रिप्लेस करके अपने उस कम्युनिटी को मैच्योर और स्टेबल और सस्टेनेबल बना देती है। अब आती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, और पॉइनियर कम्युनिटी जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशंस यहाँ पे देखेंगे हम क्या है। न्यू साइट फर्स्ट कोलोनाइज, जो नए नए साइट होते हैं वह कोलोनाइज्ड हो जाते हैं किसी के द्वारा, कोलोनाइज्ड बाय ए फ्यू हार्डी पॉइनियर स्पेसीज दैट आर ऑफन माइक्रोब्स हो सकते हैं, लाइकेंस हो सकते हैं, मॉसेस होते हैं। वे क्या करते हैं, वे करते हैं अल्टर द हैबिटेट कंडीशन बाय देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिस जगह पे उगते हैं वहाँ के हैबिटेट को बदल के रख देते हैं। कौन होते हैं ये, मेनली माइक्रोब, लाइकेंस, मॉसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये प्राइमरी सक्सेशन है, एक दूसरे जगह पे जाके उस जगह को कोलोनाइज कर देना। सेकेंडरी सक्सेशंस क्या है, सेकेंडरी सक्सेशंस तब होता है जब प्लांट रिकॉग्नाइज एन एरिया इन विच द क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैज़ बीन डिस्टर्ब, जब लास्ट की जो कम्युनिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो वहाँ पे प्लांट जाकर एक जगह पे रिकॉग्नाइज करता है एरिया और उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी में बदल देता है। तो क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होते हैं। इट इज़ रिलेटिवली फास्टर देन प्राइमरी, यह प्राइमरी से फास्ट होता है, सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी से फास्ट होता है, और इट स्टार्ट ऑन ए वेल डेवलप्ड सॉइल ऑलरेडी फॉर्म एट ए साइट। तो सॉइल पे एक इनको हेल्पिंग हैंड मिल जाती है, सॉइल पहले से उस तरीके के लिए तैयार रहती है और ये अपना आके सेकेंडरी सक्सेशन करते हैं। तो उनके बाद जो सक्सेशंस आती हैं सेकेंडरी, वो हो जाती है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ ये सब चीज़ें लिख दिया है, और अगला चैप्टर आपको मैं बहुत जल्दी ही दूंगा। तो अगर आप पूरा एकेडमी के नए मेंबर हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।